हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूटीएस एप्लीकेशन से लोकल ट्रेन की टिकट हो गई या फिर जो एक्सप्रेस ट्रेनें और जो सुपर फास्ट ट्रेनें होती है जिनके आगे पीछे जनरल कोचेज़ लगे होते हैं, आप उनकी टिकट आप अपने मोबाइल से कैसे बुकिंग कर सकते हैं, वही आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोनों का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम रहने वाला है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बाकी लगभग सेम है। आपको आज समझ में आ जाएगा कि लोकल ट्रेन की टिकट हो गई या फिर जो एक्सप्रेस ट्रेन है जिनकी जनरल कोचेज़ होते हैं आगे पीछे, उनकी टिकट आप कैसे बुकिंग कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से यूटीएस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं फटाफट से एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, एप्लीकेशन ओपन हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइस, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो अच्छी बात है, आपने नहीं कर रखा है तो अपना अकाउंट क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप यहाँ से पहली बार टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे यहाँ पे आपको कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा राइट हैंड साइड में, तो सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लॉगिन का एंड रजिस्टर का। अगर आप पहली बार टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। रजिस्टर पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर, अपना नाम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं, जेंडर, मेल फीमेल, सब कुछ डिटेल फिलअप करने के बाद अपना अकाउंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं आई एग्री करने के बाद। तो जैसे ही आप एग्री करेंगे, ओटीपी वगैरह वेरीफाई करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। सिंपली इस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड जो मैंने बनाया था वो पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेते हैं फटाफट से अपने अकाउंट में। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे जो पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर है सेव है। तो सिंपली हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फटाफट लॉगिन कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ ही सेकेंड्स में हम लॉगिन हो जाएंगे। वेट कर लेते हैं। सो गाइज़, हम अपने एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं यूटीएस एप्लीकेशन में। सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है जर्नी टिकट, क्वेयर बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट और सेशन टिकट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे पांचों ऑप्शन, मैंने प्लेटफॉर्म टिकट पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको जानना है कि प्लेटफॉर्म टिकट कैसे बुकिंग करते हैं तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, और हो सके तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो आज हम बताने वाले कि जर्नी टिकट आप कैसे बुकिंग कर सकते हैं यात्रा करने के लिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है लोकल में, आपको मेरे जैसे मैं पानीपत में हूँ तो मुझे मान लीजिए कानपुर जाना है, दिल्ली जाना है, लोकल में सफ़र करना है, मतलब 300-400 किलोमीटर के दायरे में, तो मैं ईजिली अपना टिकट बुकिंग करके मोबाइल से मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो वही आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सिंपली आपको जर्नी टिकट बुकिंग करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जर्नी टिकट पे आपको क्लिक कर देना है। जर्नी टिकट, ठीक है, जर्नी टिकट। तो सिंपली जर्नी टिकट पे ऑलरेडी हमारा क्लिक्ड है तो हम यहाँ पे क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद सिंपली आपको जैसे ही आप जर्नी टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन बताना चाहूँगा गाइस, बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस। इसका मतलब क्या है, बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस? तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं। तो बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस का मतलब है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट आपको खुल जाते हैं। यहाँ पे पहला है कि यूज दिस ऑप्शन इफ़ यू आर आउटसाइड प्रीमाइजेस रेलवे ट्रैक, आउटसाइड स्टेशन प्रीमाइजेस रेलवे ट्रैक। मतलब कि अगर आप बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस पर टिकट बुकिंग करते क्लिक करके तो आपको जो रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं होना है, आपको रेलवे स्टेशन से 200-300 मीटर के दायरे में होना है। मतलब कि मान लीजिए अगर आपको पानीपत से यात्रा स्टार्ट करनी है और आपको पेपरलेस टिकट बुकिंग करनी है तो आपको स्टेशन के बाहर निकल के आपको बुकिंग पहले करनी पड़ेगी, फिर आप स्टेशन के अंदर जा सकते हैं, स्टेशन को पहुँच करके, ठीक है, स्टेशन के अंदर जाके नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सेकेंड है यहाँ पे यूज शो टिकट ऑप्शन ऑन मोबाइल इज़ द ट्रैवल अथॉरिटी। मतलब कि अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करते हैं, पेपरलेस टिकट बुकिंग करते हैं, तो आपको जो टिकट है आप फ़ोन में ही दिखा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बुकिंग करके आप फ़ोन में ही शो कर सकते हैं। या आपको यहाँ पे शो वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे शो टिकट करके, तो आप शो टिकट कर क्लिक करके आप शो कर सकते हैं टिकट को। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाता है। थर्ड है यहाँ पे सेट योर फोन GPS टू हाई एक्यूरेसी मोड। मतलब कि आपका जो फ़ोन है वो हाई एक्यूरेसी मोड पे होना चाहिए, ठीक है। तो पेपरलेस की ये कंडीशन है। और फोर्थ है यहाँ पे नो कैंसिलेशन इज़ अलाउड फॉर पेपरलेस टिकट। अगर आप पेपरलेस टिकट बुकिंग करते हैं तो कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। पेपरलेस टिकट अगर आपने बुकिंग कर ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होकर के,
जो कि 300 मीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए। मान लीजिए आपको न्यू दिल्ली से यात्रा स्टार्ट करनी है तो आपको न्यू दिल्ली स्टेशन के बाहर जस्ट 200-300 मीटर के दायरे में खड़े होकर बुकिंग करनी पड़ेगी, तभी बुकिंग होगा, अदरवाइज़ वो टिकट वैलिड नहीं होगा अगर आप उस डिस्टेंस में नहीं होते हैं तो। ठीक है, तो ये रूल्स है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस का। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो कि बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस क्या है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बुक एंड प्रिंट पेपर, बगल में ये भी ऑप्शन है तो इसका भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं एक बार। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे भी 4 ऑप्शन खुल जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे बुक एनीवेयर, मतलब आप इसको कहीं भी बुकिंग कर सकते हैं, कहीं भी, मतलब कहीं भी। ठीक है, कहीं भी आप घर में हैं, घर में भी बुकिंग कर सकते हैं, बट लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपको प्रिंट टिकट एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन, मतलब कि आपको जो टिकट है वो प्रिंट करना पड़ेगा, बस ये दिक्कत है प्रिंट। और यहाँ पे प्रिंटेड टिकट इज़ ट्रैवल अथॉरिटी, मतलब कि आपको जो टिकट है जो रेलवे स्टेशनों पे जो लगे होते हैं ना, जो ATVM मशीनें जो होती हैं उनसे आपको प्रिंट करना पड़ेगा टिकट को, तब जाकर के आप उससे यात्रा कर पाएंगे अगर आप बुक एंड प्रिंट पेपर वाला बुकिंग करते हैं तो। अगर आप पेपरलेस बुकिंग करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है, बट उसके लिए कंडीशन है कि आपको रेलवे स्टेशन के 300 मीटर के डिस्टेंस में होना पड़ेगा जहाँ से आप यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये डिफरेंस है दोनों में। और ट्रैवल विदाउट, अगर आप बिना टिकट प्रिंट किए, अगर आप मान लीजिए अपने पेपर वाला बुकिंग करिए, अगर आप बिना प्रिंट किए बता के यात्रा करते हैं ट्रेन में जाके, तो आपको जो फाइन लग जाएगा, आपको जो पनिशेबल है वो, अगर आप बिना टिकट प्रिंट किए अगर आप यात्रा करते हैं तो, अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करते हैं तो। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, मेनली डिफरेंस ये है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोनों से रिलेटेड, चाहे पेपरलेस हो चाहे पेपर हो, दोनों में से कोई भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे पेपरलेस बुकिंग करने वाले हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे पेपरलेस पे क्लिक कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे वेट कर लेते हैं कुछ सेकेंड्स। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे चुना है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेपरलेस बुकिंग करने वाले हैं, तो सिंपली हमने सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आपको अपना डिपार्ट फ्रॉम में वो स्टेशन एंटर करना है जहाँ से आप यात्रा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से अभी मैं बुकिंग करने वाला हूँ न्यू दिल्ली से। ठीक है, तो सॉरी पानीपत से, तो यहाँ पे मैं पानीपत एंटर कर लेता हूँ, पानीपत जंक्शन। ठीक है, तो हमने डिपार्ट फ्रॉम में एंटर कर लिया यहाँ पे पानीपत जंक्शन। ठीक है, अब हमें कहाँ तक जाना है वो इसमें आपको इसमें एंटर करना है, गोइंग टू में आपको कहाँ तक जाना है। ठीक है, गोइंग टू में आपको एंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पे फटाफट गोइंग टू में एंटर कर लेते हैं कानपुर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं कानपुर। तो हमने यहाँ पे एंटर किया कानपुर सेंट्रल, ये आ गया कानपुर सेंट्रल। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे मैंने अपना स्टेशन एंटर कर लिया। मुझे बुकिंग करनी है पानीपत से कानपुर के लिए, तो आपको जहाँ से भी आपको ट्रैवल करना है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑप्शन, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि नेक्स्ट ट्रेन। आपको चेक कर लेना है कि अगले 3 घंटे में 4 घंटे में कोई ट्रेन है क्या, अगले 3 घंटे में मतलब कि कोई ट्रेन है या नहीं है। पहले आपको चेक कर लेना, अगर ट्रेन है तभी बुकिंग करिए, अगर नहीं है तो मत करिए। ठीक है, तो सिंपली आपको नेक्स्ट ट्रेन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रूट सेलेक्ट करना है कि आप किस रूट से होके जाना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे सामने 2 रूट आ रहे हैं, एक पहला है दिल्ली से हादरा जंक्शन गाज़ियाबाद, और दूसरा है यहाँ पे न्यू दिल्ली तिलक ब्रिज अलीगढ़ के रास्ते। मतलब कि आप जिस भी रूट से आप जाना चाहते हैं आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा। आपको चेक कर लेना कि आप जिस भी ट्रेन में आप यात्रा करने जा रहे हैं वो जो ट्रेन है वो किस रूट से होके जाती है, तो आपको वही रूट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारी ट्रेन है वो न्यू दिल्ली तिलक ब्रिज के रास्ते जाएगी, तो हम यहाँ पे चुन लेते हैं। तो उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे एक ट्रेन हमें शो हो रहा है 14:12 पे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक ही ट्रेन हमें शो हो रहा है जो कि पानीपत से कानपुर सेंट्रल डायरेक्ट जाएगी 14:12, यानी कि लगभग 2:12 पे जाएगी ट्रेन। ठीक है, तो ये टाइमिंग है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी। आपको यहाँ पे ट्रेन का नाम भी शो हो रहा होगा, मेल एक्सप्रेस है। तो सिंपली हमने चेक कर लिया ट्रेन है तो हम यहाँ बुकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली चेक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे गेट फेयर पे क्लिक कर देना है, गेट फेयर। तो फटाफट हम गेट फेयर पे हम क्लिक कर लेते हैं। गेट फेयर पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको रूट सेलेक्ट करना है कि कौन से रूट से आपकी ट्रेन जा रही है। तो हम यहाँ पे न्यू दिल्ली तिलक ब्रिज के रास्ते चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चुन लिया रूट चुनने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपना एंटर करना है अडल्ट, कितने लोग हैं आपके साथ, मतलब कि 1 2 3 4 कितने लोग हैं उसको आपको यहाँ पे एंटर कर लेना। तो हमारे साथ यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं, तो यहाँ पे 2 लोग एंटर कर लेते हैं। 2 यहाँ पे 4 की लिमिट है, 1 2 3 4 एक टिकट में आप 4 की बुकिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। देन अगर कोई चाइल्ड है 6 साल का 7 साल का, तो आप उसको चाहे तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, चाइल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 6 साल का मतलब 5 साल से ऊपर 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल
अगर है तो उसको आप ऐड कर सकते। उसका जो किराया है वो हाफ़ लगेगा। मान लीजिए अगर आपका जो फेयर अडल्ट का अगर फेयर 200 रुपये लग रहा है तो उसका फेयर लगेगा 100 रुपये। अगर अगर 100 रुपये लग रहा है तो उसका लगेगा 50 रुपीज़, मतलब उसका फेयर हाफ़ लगेगा, मतलब बच्चे का, चाइल्ड का, जो कि 8 साल का, 6 साल का, 9 साल का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर कोई है तो चुन सकते हैं, तो अदरवाइज़ नहीं है तो आपको यहाँ पे इसको 0 ही रहने देंगे। 4 बच्चे की लिमिट है इसमें, ठीक है, और इसमें 4 अडल्ट की लिमिट है। तो या तो आप 4 अडल्ट ले जाएँ, 4 चाइल्ड ले जाएँ, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे हमने 2 चुन लिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली इसमें आपको टिकट टाइप में जर्नी ही रहने देना है, और ट्रेन टाइप में मेल एक्सप्रेस। अगर सुपर फास्ट है तो आप सुपर फास्ट चुन सकते हैं, अगर मेल एक्सप्रेस तो मेल एक्सप्रेस, और सेकंड में सेकंड ही रहने दीजिए क्लास में। और आर वॉलेट, इनका आप पेमेंट के लिए आप यहाँ पे आर वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। इनका खुद का आर वॉलेट है, अब उसमें पैसे ऐड करके आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। और सेकेंड है यहाँ पे आपको UPI है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट के। आप किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम UPI से करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे UPI पेमेंट गेटवे चुन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो स्टेशन वगैरह सही है कि नहीं। तो हम पानीपत से कानपुर के लिए बुकिंग कर रहे हैं, सब कुछ सही है। रूट हमने न्यू दिल्ली, तिलक ब्रिज और अलीगढ़ के रास्ते जाएगी ट्रेन, और 2 अडल्ट की बुकिंग कर रहे हैं, 2 टिकट बुकिंग कर रहे हैं 2 पर्सन की, ठीक है। तो यहाँ पे अब फेयर जो हमारा यहाँ पे टोटल फेयर यहाँ पे हमें शो हो रहा है, टोटल फेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ सही है और सब कुछ ओके है, हमने सब कुछ चुन लिया। अगर सुपर फास्ट है आप सुपर फास्ट कर सकते हैं, अगर मेल एक्सप्रेस तो मेल एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी ट्रेन है आपकी आप वो कर सकते हैं। अगर आप लोकल ट्रेन है तो ऑर्डिनरी कर सकते हैं, लोकल ट्रेनें जो होती हैं ऑर्डिनरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चुन सकते हैं लोकल ट्रेन का भी, जो मैंने आपको बताया लोकल ट्रेन की बुकिंग भी ऐसे ही होगी, सेम टू सेम, कोई अलग नहीं है। आपको सेम ऐसे ही करना है, आपको ट्रेनें चुननी पड़ेगी कि मेल एक्सप्रेस है कि सुपर फास्ट है। क्योंकि एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस चुनना पड़ेगा, अगर ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी, तो यहाँ पे मेल एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सब कुछ हमारा जो यहाँ पे है सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है। सो गाइज़ यहाँ पे हमें सब कुछ शो हो रहा है, हमारा सारा डिटेल ठीक है। यहाँ पे काइंडली चेक, यहाँ लिखा है काइंडली चेक अपकमिंग ट्रेन ऑफ योर सिलेक्टेड जर्नी बिफोर टिकट बुकिंग। यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको जो बताया कि आपको चेक कर लेना है इस पर क्लिक करके, कि मैंने पहले ही चेक करना पता कैसे चेक करना है, कि आपको ट्रेन चेक करना है कि अगले 3 घंटे में कोई ट्रेन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बुकिंग नहीं करनी है, अगर है तभी बुकिंग करिए आप। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पे सिंपली सब कुछ सही है। हम यहाँ पे सिंपली बुक टिकट पे आपको क्लिक करके दिखा देता है, सिंपली हम बुक टिकट पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम बुक टिकट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकेंड्स में हम यहाँ पे अपने पेमेंट पेज पे चले जाएंगे। सब कुछ मैंने आपको, अगर कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो गाइज़ हम यहाँ पे पेमेंट पेज पे आ चुके हैं। लोडिंग लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे पेटीएम एंड मोबीक्विक 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे पेटीएम, दूसरा है मोबीक्विक। तो आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली हम पेटीएम पे क्लिक कर लेते हैं। देन यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे पे वाला ऑप्शन आ जाता है नीचे, तो आपको सिंपली पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइज़ हम यहाँ पे पेमेंट पेज खुल चुका है। देन यहाँ पे आप प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना कार्ड डिटेल एंटर करना है। देन यहाँ पे अपना एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, जो भी कार्ड की डिटेल है एंटर करने के बाद सिंपली पेमेंट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको UPI का भी ऑप्शन मिलता है, तो UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अपना ऐप यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी ऐप के फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, फ़ोनपे, गूगल पे, सभी की सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मेरे फ़ोन में GPay है, अमेज़ॉन है, कोटक है, फ्लिपकार्ट का है, पेटीएम है। तो मेरे सामने 5-6 एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो मैं किसी भी माध्यम से क्लिक करके आप पेमेंट कर सकता हूँ। तो जो भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगी वो आपको सभी के सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं ईजिली। पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं गाइस, पेमेंट आप बहुत इजीली कर पाएंगे। बहुत अच्छा ऑप्शन है पेमेंट का। और नेट बैंकिंग का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है आपको, नेट बैंकिंग से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का कुछ 2-3-4 रुपये चार्ज कटता है, 5, 6, 7, 8, 10 रुपये, जो भी अपने आपके बैंक के अकॉर्डिंग या फिर जो भी कन्वीनियंस फ़ी है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे व्यू ऑल बैंक, यहाँ पे टोटल बैंक आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यूको बैंक है, यहाँ पे RBL है, पंजाब नेशनल बैंक है, कोटक है, बहुत सारे बैंक हैं यहाँ पे। किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। तो मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको बुकिंग करनी है। तो जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। ये प्रोसेस था पूरा गाइस। तो अब जैसे आपका टिकट आपने पेमेंट कर दिया, आपका टिकट बुक है, आपको टिकट कहाँ पर दिखेगा वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ से बैक चलते हैं। सो गाइज़ मान लीजिए आपका जो टिकट है वो बुक हो चुका है। देन यहाँ पे कहाँ पे आपको शो होगा, तो सिंपली आपको शो टिकट पे क्लिक करके आप टिकट को शो कर सकते हैं TT को। अगर आपने पेपरलेस बुकिंग किया है तो, अगर आपने पेपर वाला किया है तो आपको उसको प्रिंट कराना ही पड़ेगा। अब उसको फ़ोन में वैलिड नहीं होगा वो,
तो ठीक है, अगर आपने मैं पेपरलेस का मैंने बताया है, तो आपको पेपरलेस टिकट आप यहाँ पे शो कर सकते हैं शो टिकट पे क्लिक करके, ठीक है। एंड यहाँ पे आप हिस्ट्री पे क्लिक करके बुकिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। बुकिंग हिस्ट्री, जितनी भी टिकट आपने बुकिंग करी होगी वो टिकट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मेरे सामने एक टिकट यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है पानीपत से न्यू दिल्ली का, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप टिकट वगैरह चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कैंसिल टिकट पे क्लिक करके आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ध्यान रखिएगा पेपरलेस टिकट कैंसिल नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जो लोकल ट्रेन है एंड जो एक्सप्रेस ट्रेन है, दोनों का जो प्रोसेस था बिल्कुल सेम था। बस वहाँ पे आपको चुनना है कि आपको जो जैसे अगर आप एक्सप्रेस में कर रहे हैं तो आपको चुनना है मेल एक्सप्रेस, या सुपर फास्ट है तो सुपर फास्ट, ऑर्डनरी है यानी कि लोकल है, लोकल ट्रेनें हैं तो लोकल आपको चुनना है, ठीक है। बस वही चीज़ है, ऑर्डनरी चुनना है उसमें। तो यही चीज़ है। बाकी और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो नीचे नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन बहुत सिंपल इंटरफेस है गाइस, आप एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, बहुत फ्रेंडली इंटरफेस है, बहुत अच्छा इंटरफेस है। और यहाँ पे इनका खुद का R वॉलेट है, प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पे प्रोफाइल आप अपडेट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है, सेशन टिकट है, प्लेटफॉर्म टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा इंटरफेस है और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइज़, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर तो बनता है। सो गाइज़, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के साथ।